तो भाई लोग हम पे मल्टीवर्स का जाला फेंकने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स जल्दी आने वाला है, जो कि पॉसिबली अब तक का बेस्ट एवर स्पाइडरमैन मूवी साबित हो सकता है। लाइक इनटू द स्पाइडरवर्स तो भाई टिप ऑफ द आइसबर्ग था, उसके नीचे का पहाड़ यानी असली स्पाइडरवर्स का लोर तो भाई अब देखने मिलेगा। सो इस वीडियो में आपको वो सब कुछ जानने मिलेगा जो कि आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने से पहले जान लेना चाहिए। सो 2 चम्मच नमक के साथ शुरू करते हैं। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इनटू द स्पाइडरवर्स के ठीक 1 साल बाद ही टेक प्लेस करेगा, जब मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट माइल्स मोरालेस अब भाई अपने यूनिवर्स का एक लौता स्पाइडरमैन बन चुका है। मोर एक्सपीरियंस्ड है, न्यू सूट भी है, जो कि प्रोबेबली भाई पीटर की आंट में ने ही उसकी हेल्प की होगी बनाने में। आज ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे कि उसके यूनिवर्स में वही अकेली है जो जानती है कि वो स्पाइडरमैन है। सो बेसिकली करंटली माइल्स की तो यही स्टोरी है। वो अपने सुपर हीरो और पर्सनल लाइफ को जितना हो सके बैलेंस करके चल रहा है। लाइक परफेक्ट तो भाई दूर दूर तक नहीं है, बट जो है वो है। बट असली फिल्म तो शुरू होती है यहीं पे, क्योंकि इसी के दौरान मल्टीवर्स में दूसरे स्पाइडी लोग एक बहुत बड़े मिशन पे हैं, जिसकी माइल्स भैया को भनक तक नहीं है। बट जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, उसे पता तब चलता है जब ग्वेन स्टेसी यानी हमारी स्पाइडर ग्वेन इनटू द स्पाइडरवर्स के बाद पहली बार उससे मिलने आती है और चाय पानी हाल चाल ये सब पूछने के बाद बताती है कि माइल्स भाई नहीं कि माइल्स मैगुएल ओहारा नाम का एक और स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन 2099 ने ₹1 डिस्काउंट नहीं है, ये 2029 से बिलोंग करता है। सो हाँ, इसने मल्टीवर्स के सारे स्पाइडी लोगों को उठा के एक मल्टीवर्सल ग्रुप बनाया है, स्पाइडर सोसाइटी, जिनका एक ही सोलो पर्पस है कि यूनिवर्सेस को कोलैप्स होने से रोकना, या हमारे MCU के सरल भाषा में बताऊं तो इनकर्जन्स होने से रोकना। इनफैक्ट इसी के लिए ही कुछ ही महीनों से पूरा स्पाइडर सोसाइटी ही हाई अलर्ट में है। सो भाई अब क्या था, ये सब सुनने के बाद माइल्स भी डिसाइड करते हैं कि भाई हम भी उनकी हेल्प करेंगे, और यहीं से शुरू होती है एक वाइल्ड मल्टीवर्सल राइड, जिसमें फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, सेल्फ डिस्कवरी, सैक्रिफाइस, बहुत कुछ देखने मिलेगा। देन फाइनली हमारे माइल्स मिलेंगे स्पाइडर सोसाइटी से, जिसमें भाई एटलीस्ट 280 स्पाइडरमैन देखने मिलेंगे। लाइक 90s के स्पाइडरमैन से लेके अल्टीमेट स्पाइडरमैन, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, बेन राइली, ये जो भी है, स्पाइडर पंक, भाई आज तक के तुमने जितने भी स्पाइडी लोगों को देखा होगा, सुना होगा, वो सब इसमें होंगे। और इन्हीं में से हमारे माइल्स मोरालेस, स्पाइडर ग्वेन, स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर वुमन और पीटर बी पार्कर हमारे मूवी के मेन पिलर्स होंगे। लाइक माइल्स का तो मैं बता ही चुका हूँ। देन ग्वेन स्टेसी, जो अपने यूनिवर्स के पीटर को मारने के सस्पेक्ट में एक फ्यूजिटिव बन चुकी है, सो उसका भी ऐसा मतलब चल नहीं रहा सब कुछ ठीक। देन स्पाइडरमैन 2099, जिसकी शायद एक बेटी है या थी, बट जो भी हो, उसके पास्ट में भाई कुछ ऐसा हो चुका है जिसके लिए वो एक बहुत ही सख्त इंसान बन चुका है। देन हमारी बैड एस स्पाइडर वुमन, जो कि करंटली प्रेग्नेंट भी है। एंड फाइनली हमारे पीटर बी पार्कर, जो कि एक पापा बन चुके हैं। और कैसे भाई, 1 साल पहले ही तो MJ से मिला था ये, और अब बेटी भी हो चुकी है और वो दीवार पे चढ़ने भी लगी है। एंड ऑफ कोर्स हमारे स्पाइडरमैन इंडिया यानी पवित्र प्रभाकर को कैसे भूल सकते हैं। ये महाराज हमारे मुंबाटन से होंगे और हिंदी में इसे डबिंग देंगे शुभमन गिल, और इंग्लिश में हमारे डेडपुल के करण सोनी। और गाइस, सोनी यहाँ पे अच्छी खासी इंडियन ऑडियंस पाना चाहती है। लाइक शुभमन गिल तो भाई होंगे ही, बट सोनी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स को इंडिया में 9 लैंग्वेजेस में रिलीज कर रही है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नडा, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी और बंगाली। सो भाई जिसमें चाहो आराम से देखने जा सकते हो। देन मूवी में भाई इतने सारे स्पाइडीज हैं, तो ऑब्वियसली कुछ आइकॉनिक विलेंस तो देखने मिलेंगे ही ना। लाइक अभी तक तो भाई ट्रेलर में वल्चर और डॉग ऑक का ही कंफर्म है, बट बिलीव मी सोनी बहुत से सरप्राइजेस सेव कर रही है। बिकॉज भाई अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में लिटरली 6 डिफरेंट मेन यूनिवर्सेस देखने मिलेंगे, और इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे ग्लिम्सेस मिल सकते हैं कुछ दूसरे यूनिवर्सेस के, जिनमें से गेस व्हाट, कुछ लाइव एक्शन यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं, लाइक सोनी यूनिवर्स और शायद MCU भी, किसको पता। और भाई इतना सारा मल्टीवर्स देखने मिलेगा, तो किसके लिए देखने मिलेगा ये तो जान लो।
तो छोटे मोटे विलन्स तो यहाँ वहाँ देखने मिल ही जाएंगे, बट मूवी का फाइनल बॉस होगा द स्पॉट, जिसे बेसिकली आप एक मल्टीवर्सल विलन मान सकते हो। लाइक बेसिकली कॉमिक्स में ये किंगपिन के लिए काम करने वाला एक बेसिक सा साइंटिस्ट था, जिसे किंगपिन ने इंटरडिमेंशनल पोर्टल्स को क्रिएट करने का काम दिया था और इवेंचुअली उसने वो कर भी दिखाया। बट एक भयानक एक्सीडेंट के कारण से वो सारे इंटरडिमेंशनल पोर्टल्स उसके स्किन पे ही अटैच हो गए और यहीं से जन्म हुआ द स्पॉट का। और सोचा जाए तो भाई डेफिनेटली हो सकता है कि इनटू द स्पाइडरवर्स में भी किंगपिन के कोलाइडर को बनाने में इसी ने ही हेल्प किया होगा, बट एंड में जो धमाका हुआ उससे ये स्पॉट बन गया। और अगर आप सोचोगे कि ये इतना खतरनाक है क्यों, लग तो किसी एंगल से नहीं रहा, तो गाइस इसके बॉडी पे आप जो छोटे छोटे पोर्टल्स देख रहे हो ना, तो इनसे वो मल्टीवर्स में कहीं भी जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स एज ये फिजिक्स का एक साइंटिस्ट है, एटलीस्ट भाई कॉमिक्स में तो है, तो कॉम्बैट में ये अपने पोर्टल्स को बहुत ही लीथल वे में यूज करता है। देन ऑफ कोर्स अब तक तो भाई आप जान ही गए होंगे कि ये मूवी एक मैसिव लेवल पे मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करेगी। तो एमसीयू और एसएसयू में अभी तक मल्टीवर्स से रिलेटेड जो भी कांड हुए हैं, लाइक जैसे कि हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल मिक्सअप हुआ था, तो उसके भी इफेक्ट्स इस मूवी में देखने मिलेंगे। मैगुएल ओहारा तो उसको मेंशन भी करता है। और गाइस इन सब के अलावा आई थिंक सारे स्पाइडी फैंस को जो बहुत ही हार्ड हिट करेगा कि इस मूवी में स्पाइडरमैन के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक ग्रैंड लेवल पे दिखाया जाएगा। लाइक चाहे तुम भाई किसी भी यूनिवर्स से बिलोंग करते हो, अगर तुम स्पाइडरमैन हो तो तुम्हें किसी ना किसी पॉइंट पे एक ग्रेटर सैक्रिफाइस करना ही होगा। ये एक टोटल एब्सोल्यूट पॉइंट है, इसे तुम टाल नहीं सकते। देन फाइनली भाई आई नो कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें स्पाइडरमैन की बात कर रहे हो तो टोबी, टॉम और एंड्रू देखने मिलेंगे कि नहीं, तो भाई हाँ डेफिनेटली। अर्ली रिव्यूज से भाई ये जानने मिला है कि मूवी जितनी सेटिस्फैक्ट्री है ना, इसकी एंडिंग भी उतनी ही अनफिनिश्ड है। लाइक एंड में एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर है, सो इसमें जो कुछ भी होगा वो सीधा थर्ड पार्ट यानी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स को सेटअप करेगा। सो अगर भी इसमें टॉम, टोबी और एंड्रू देखने ना मिले तो भाई वो डेफिनेटली बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके नाम को ही देखो ना, बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मतलब एवरीथिंग वी हैव सीन सो फार, उन सबके परे। यानी सिंपल वर्ड्स में जो मुझे लगता है एनिमेटेड यूनिवर्सेस के परे लाइव एक्शन यूनिवर्सेस। सो भाई एक्साइटमेंट तो बहुत है, और अगर ये सब सुन के आपका थोड़ा भी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा होगा तो भाई मेरा काम हो गया। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक ठोक दो, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और मार्वल और डीसी के लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।